नमस्कार, स्वागत है आपका। बात अब करेंगे सबसे बड़े रोपवे की, सबसे ऊंचाई वाले रोपवे की भारत में। और ये रोपवे अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। इसके साथ साथ मनाली से जो रोहतांग पास की दूरी होगी वो भी इससे बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। खासतौर पर आपको पता है कि रोहतांग में जो अटल टनल बनी है उससे कितना फायदा होगा, सामरिक तौर पर ही नहीं बल्कि लोकल्स को भी कितना फायदा होगा, क्योंकि 9 किलोमीटर लंबी ये जो टनल है ये इतनी ऊंचाई पर बनने वाली एक तो सबसे लंबी टनल है, सबसे आधुनिक टनल है इस वक्त पे अगर आप भारत की बात करें। और इसके साथ साथ अब जो 3 अलग अलग स्टेजेस में ये रोपवे तैयार किया जाएगा, ये अपने आप में कहीं से कहीं इसकी जो दूरी है वो फर्स्ट स्टेज में 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच होगी, उसके बाद 2.8 किलोमीटर तक की होगी और फिर बाकी की जो दूरी है उसे तय किया जाएगा। आमतौर पर जब आप मनाली से रोहतांग आते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं रोहतांग दर्रा पहुंचने में, लेकिन इस रोपवे से ये दूरी महज 20 मिनट की रह जाएगी। तो यानी समझिए कि इससे न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि जो लोकल्स हैं वहां पर उनकी आवाजाही भी बहुत आसानी से हो पाएगी। स्ट्रैटेजिकली इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। रोहतांग टनल को आपको पता है, जब वो बनकर तैयार हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके उद्घाटन पर पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से न सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करते हुए ये बात सामने रखी, क्योंकि इसका नाम पहले रोहतांग टनल ही होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नाम दिया और ये 25 दिसंबर 2019 को नाम दिया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब से जो रोहतांग टनल है उसको हम अटल टनल कहा करेंगे। तो ये अपने आप में वहां से शुरुआत होती है और अटल टनल के बाद अब जो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी, ये अपने आप में बहुत अनोखा होने वाला है। इसको लेकर के जो एक अहम जानकारी मैं आपको दूरियों के लिहाज से देने वाला हूं वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो इसकी लंबाई होगी, जो पहला स्टेज होगा वो रोपवे पहला चरण मनाली से कोठी तक का होगा और कोठी से गुलाबा तक का जो इसकी लंबाई है वो 1.2 किलोमीटर होगी। इसके बाद इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर होगी दूसरे स्टेज में, और ये होगा मढ़ी से रोहतांग दर्रे तक। और इसके बाद तीसरे चरण की लंबाई 3.1 किलोमीटर होगी। ये रोपवे पूरी तरह से सुविधाओं से लैस होगा, आधुनिक होगा और ये निश्चित तौर पर 12 महीने खुला रहेगा। यानी वो रास्ता जो आमतौर पर नवंबर के बाद बंद हो जाता है, लेट दिसंबर में पूरी तरह से जहां पे स्नोफॉल रहता है, 24-24 फीट की बर्फ पड़ी रहती है जहां पर, वो रोपवे के जरिए अब आप देख पाएंगे इस पूरी वादी को, जो कि रोहतांग से नीचे मनाली तक आप आते हैं, इस पूरी की पूरी वादी को आप देख पाएंगे। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा, डेस्टिनेशन भी होगा और इसके साथ साथ लोकल्स को इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।